हेलो माई सेल्फ संजय तिवारी फ्रॉम मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मैं बताने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक मीन्स अदर यू डिवाइड और मल्टीप्लाई। जैसे बोलते हो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब हो गया आज 2 है तो कल 2 टाइम्स हो गया 4, नेक्स्ट डे 8, नेक्स्ट डे 16। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन। और डिक्रीज अगर होता है जैसे रेट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो ये इंक्रीज भी कर सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिक्रीज भी कर सकता है। जब कॉमन रेशियो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म T1 में ले रहा हूं। T1 यू विल कॉल ए कहोगे T1 को, ठीक है। ए तो फर्स्ट टर्म आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर हो जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आर नॉन जीरो होना चाहिए, और दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, सी आर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो नॉन जीरो होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। कॉमन रेशियो इज आदर पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर, और इमेजिनरी भी ले सकते हो इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो कॉमन रेशियो जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर जीरो हो गया तो ईच टर्म जीरो, और जब ईच टर्म जीरो हो गया तो कॉमन रेशियो कैसे डिफाइन करोगे? कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो? एनी टर्म आर डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ए आर डिवाइडेड बाय ए आर। तो दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। तो जीपी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एनी टर्म ऑफ जीपी इज नॉन जीरो, पहला रिक्वायरमेंट। कॉमन रेशियो इज नॉन जीरो, फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो। अब देखो nth टर्म को जनरल टर्म बोलते हैं, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो का पावर n-1 लिखोगे। सो दिस इज जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म कह सकते हो। और सम ऑफ एन टर्म्स तो काफी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। एस एन से मैं डिनोट कर रहा हूं। एस एन कैसे निकालोगे? कॉमन रेशियो अगर आर नॉट इक्वल टू 1 रहा तो तुम लोगे ये फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय r-1। और अगर r 1 के बराबर हो गया तो सारा टर्म ए हो गया। आर अगर 1 लोगे तो देखो ए, सेकेंड इज ऑल्सो ए, थर्ड इज ऑल्सो ए, नेक्स्ट इज ऑल्सो ए, ईच टर्म इज ए, और n टाइम्स ले रहे हो तो n ए हो जाएगा। तो ये तो स्पेशल केस हो गया। तो जनरली हम लोग ये सम ऑफ n टर्म्स के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है। नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो, कॉमन रेशियो कैन नेवर बी जीरो, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना। अब देखो, नाउ लुक एट वन प्रॉब्लम। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी इफ T1 इज 3 फर्स्ट टर्म, nth टर्म इज 96 एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 189। सॉल्यूशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। T1 तुम्हारे पास क्या है? 3। तो टी एन nth टर्म कैसे लिखते हो? nth टर्म जो मैंने लिखा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए आर n-1, ये हो गया फर्स्ट टर्म तुम्हारा r n-1। अब इसको तुम रखोगे, दिस इम्प्लाइज, अब देखो nth टर्म है 96, तो 96 इज इक्वल टू ए का मतलब फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म ए, और तो यहां मैंने रख दिया 3 इंटू आर n-1। दिस इम्प्लाइज आर का पावर n-1, यहां से देख सकते हो 96 डिवाइडेड बाय 3, ये इधर आ गया, तो क्या मिला हम लोगों को? 32। ये बचा कर रखना, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब देखो सम ऑफ n टर्म्स तुम्हें 189 दिया है, तो एस एन इज इक्वल टू 189। दिस इम्प्लाइज
एस एन का फॉर्मूले यूज करोगे, देखो आर नॉट इक्वल टू 1, ये जनरली मानकर चलना क्योंकि टर्म्स इंक्रीज कर रहा है। तो वी विल राइट, ये फॉर्मूले में लिखना ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो 3r n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 189 अकॉर्डिंग टू डाटा। अब यहाँ फिट करोगे r का पावर n को, क्या ये 189 ये इधर ला सकते हो, सो वी हैव दिस इज r टू द पावर n -1 by r-1 इज इक्वल टू 3 गोज दिस साइड, तो 3 6 जा डिवाइड करोगे 189 बाय 3, तो क्या मिलेगा 3 6 जा 18, 3 3 जा। तो इस डाटा में अब यूज करोगे, देखो कैसे, यहां तुम्हें इसको फिट करना है 1 को, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये अलजेब्राइक स्टेप है क्योंकि देखो अलजेब्रा में क्या है, तुम्हें कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना पड़ता है। दिस इज द मेन थिंग इन अलजेब्रा, दैट्स व्हाई अलजेब्रा इज कंसीडर्ड टू बी टफेस्ट, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें एडजस्ट करते हो। अब मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ r का पावर n को क्या लिख सकते हो, देख सकते हो r का पावर n को लिख सकते हो r इंटू r(n-1) लिख सकते हो कि नहीं, -1 यहां से मैं रख रहा हूं ये चीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 63। अब यहां फिट कर दो, कैसे, यहाँ देख सकते हो 1 से यहाँ 1 फ्रॉम 1 वाला मैं पॉइंट यहाँ रखने जा रहा हूँ, फ्रॉम 1 देखो r का पावर n-1 32 के बराबर है, तो r इंटू 32 -1 r-1 इज इक्वल टू 63 बच्चों। अब नाउ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी हैव 32r-1 इज इक्वल टू 63r - 63, एक साइड में ले जाओगे 63r - 32r देख सकते हो इज इक्वल टू, और ये हो गया 62, यहां से तुम देखोगे क्योंकि ये इस साइड में चला गया 62, अब यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे 31r इज इक्वल टू 62, सो r इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया 2, और ये तुम्हारा कॉमन रेशियो हो गया r इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, यहां रख दोगे, देयरफॉर अब यहाँ रखोगे 90, यहाँ देखो यहाँ रख दोगे r का वैल्यू 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 32, तो n-1 इक्वल टू 5 n इक्वल टू 6, एंड दिस इज आंसर नंबर ऑफ टर्म। कहा मैंने रखा है, तो 1 से, फ्रॉम 1 फर्स्ट वाले का यूज किया है मैंने, तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया, नंबर ऑफ टर्म 6 आ गया। Now look at the next question. Very good question. This question has been asked in JEE Mains exam also. So I am taking this problem and you will find this question in NCERT books also. Very good. इसमें बदल सकता है, 5 पहला टर्म 5, सेकेंड 55, 2 5s, 3 5s, तो 555, n टर्म्स का सम निकालना, ये बदल भी सकते हो, 6 66 666 0.6 0.66 0.666, likewise all have same concept। क्या करोगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा तो इस तरीके से करने जा रहा हूं, मान लेता हूं इसमें जो सॉल्यूशन लिखना है 5 कॉमन ले लेता हूं, पहला स्टेप। क्यों 5 कॉमन लोगे वो पता चलेगा, क्योंकि हमें जीपी का कॉन्सेप्ट लगाना है, वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 5 कॉमन लेने से क्या होगा, 99 का चक्कर आएगा, 99 का चक्कर आएगा तो उसको 100 करना चाहोगे, 199 होगा तो 200 चाहोगे। ये लाइफ में जनरली बहुत सारे लोग 99 क्लब 99 का मेंबर तो होते ही है। तो वी आर टेकिंग 5 कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 आएगा, यहाँ से बच्चों देख लो क्या मिलेगा, तो 11 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो 1 वो कॉमन ले लिया तो 1 1 1 अप टू n टर्म्स, तो मैं लिख देता हूँ टू n टर्म्स। ये हो गया पहला स्टेप, रेड से मैंने लिखा, ये फर्स्ट स्टेप है।
स्टेप्स को मैं रेड से लिख रहा हूं सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज क्या करने जा रहे हैं। अब देखो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अब 9 से डिवाइड कर देता हूं। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 9 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस टर्म्स बिकम्स 9, this becomes 99, this becomes 999 and up to n terms, to n terms। ठीक है, n terms तक जाएगा, तो n terms में कितने 9s होंगे, n times 9 होगा, क्योंकि थर्ड टर्म में 3 9 है, 3 9s। n terms में we have 9, कितना होगा, n times होगा। अब देखो ये 9 को तुम बदलोगे क्योंकि जीपी यूज करना है, 5/9 यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, आई एम टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। 9 वी कैन राइट एज 10 minus 1। 99 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 100, 100 मीन्स 10 square minus 1, 99। 999 को क्या लिख सकते हो, 10 cube minus 1। ये मैंने 999 के लिए लिखा। तो जितने टर्म, जो टर्म ले रहे हो उसमें 10 का पावर रेज टू दैट पावर पोजीशन ऑफ टर्म -1। तो बताओ nth टर्म में क्या आएगा तुम्हारे पास, तो आएगा 10 का पावर n-1। क्लियर हो गया, nth टर्म में क्या आएगा, 10 का पावर n-1। और पहले में 10-1, दूसरे में 10 स्क्वायर -1, तीसरे में 10 क्यूब -1, nth टर्म में 10 का पावर n-1। अब ये 10 का जो पावर है इसको कलेक्ट करोगे वन प्लेस पे, तो वी हैव दिस इज 5/9, 10, इसका एक ब्रैकेट बना दो, 10, यहां से 10 मैंने लिया, 10 स्क्वायर, फिर यहां से मैंने लिया 10 क्यूब, और ये 10 का पावर n टर्म है, ये एक ब्रैकेट मैंने बना दिया। अब 1 फ्रॉम ईच ब्रैकेट, फर्स्ट 1, यहां से -1, -1, -1, -1, हाउ मेनी टाइम्स -1, तो -1 कितनी बार आ रहा, 1 1 1, तुम्हारे पास मिलेगा n टाइम्स मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां मैंने n टाइम्स लिखा है। अब ये तुम्हारे पास आ गया 5/9। अब ये देखो बच्चों, अब तुम्हारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करने का एक बेहतर मौका है, और दिस इज फ्रॉम ईयर टू ईयर दिस ब्रैकेट इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूले मैंने बताया है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का कि किस तरीके से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम करोगे। हाउ मेनी टर्म्स, 10 का पावर 1 2 3 n टर्म्स है। क्या मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो क्या देखो, दिस बाय दिस, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो कॉमन रेशियो है 10। नंबर ऑफ टर्म्स देख लो क्या है, 1 से शुरू हो रहा है n तक जा रहा, n-1 डिवाइडेड बाय r-1, r टू द पावर n-1, r-1, ये a हो गया। और ये 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, तो n टाइम्स, तो तुम यहां लिख दोगे n। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब यहां से सॉल्व कर दोगे, तो यहां मैं तुमको लिखने जा रहा हूं, a मैंने इसको कहा था, ठीक है, ये तुम्हारा a था, फॉर्मूले में देख लेना, सम ऑफ n टर्म्स, और ये कॉमन रेशियो था r, इस तरीके से। नाउ फाइनल आंसर लिख देना 5/9, और ब्रैकेट में ही रख दो इसको, वी हैव दिस इज 10/9, 10 का पावर n-1 -n, and this is your answer. Very good question I have taken. Okay, अब देखो क्या है, इसमें हम लोग यूज करते हैं इनफाइनाइट जीपी का भी कभी कभी फॉर्मूले यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा जान लो। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी गुड टॉपिक। और इसमें कंडीशंस क्या, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइटली मेनी। उसके लिए देखो, अगर सम चाहते हो तो फॉर्मूले, उसका फॉर्मूले होता है s इंफिनिटी a/1 - r, और r है कॉमन रेशियो, ये -1 से 1 में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर तुम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी को s इंफिनिटी, ए फर्स्ट टर्म 1
माइनस कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो -1 से 1 में होना चाहिए, तभी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकाल सकते हो, अदरवाइज सम जो है अनडिफाइंड होगा। अगर फाइनाइट सम चाहिए तो ये कंडीशन है, तो फाइनाइट सम के लिए ये कंडीशन है। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर किसी ने तुम्हें कहा एग्जांपल 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब और ये चलता जा रहा अप टू इंफिनिटी, तो ये इनफाइनाइट जीपी है। अब इसका सम कैसे करोगे, तो इसको ए सपोज कर लोगे, दिस इज ए, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो देख लो 1/2 है, तो इसको सम करोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से इनफाइनाइट जीपी का कंडीशन कॉमन रेशियो -1 से 1 में होना चाहिए। ये तुम्हारा फॉर्मूले, जहां भी फॉर्मूले यूज करोगे और इनफाइनाइट जीपी का सवाल हो, फाइनाइट सम चाहिए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, कॉमन रेशियो मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व यूजिंग दिस। Now I am taking very good question. You have studied functions. I have covered topic functions in previous videos. देखोगे 8 और 9 videos I have put for function class 11. तो function का यूज करते हुए using concept of function and geometric progression mixed with function, उसके साथ मिला दिया जैसे खिचड़ी बनाते हैं हम लोग, तो उसी तरीके का ये सवाल है। वेरी गुड न्यूमेरिकल, and you will find this problem in NCERT and in most of the competitive exam you will find such problems. तो let us start। क्या है, पहले डाटा, look at the data। देखो सबसे पहले a function satisfies the following, ये satisfy कर रहा है, for all x y natural number belongs to n means natural number, such that f1 is 3, f1 3 के बराबर है, सिग्मा सम करेंगे ही 120 फाइंड एन। तो गिवन, वी हैव बीन गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, तो गिवन दैट f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y नेचुरल नंबर। अब यहां ध्यान से देखो, f1 है 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 इज गिवन टू बी 3, ये गिवन है, तो मैं इसमें x और y1 रख देता हूं, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हियर, यहां दोनों तरफ रख दो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, व्हाट यू विल गेट, left hand side, look at the left hand side, f of 1 plus 1 is equal to f1 into f1, so this implies f2 is equal to f1 square. What is f1, so from here f1 is 3, so we have 3 square. So f2 is 3 square. We have got f2 is 3 square. तो मैं इसको थोड़ा बॉक्स में, आई एम पुटिंग इन बॉक्स, f1 तो गिवन है ही, क्योंकि यहाँ देखो x1 रखोगे तो f1 चाहिए, x2 रखोगे तो f2 चाहिए। Similarly, I am going to find f3, तो we will get idea about that one। तो f3 के लिए क्या रखोगे, x, यहाँ देख सकते हो x को मैं ले रहा हूं 1, y को 2 ले रहा हूं, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, कहां रखोगे, पुट हियर, इसी में रखोगे। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में f1 इंटू f2 हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट, f1 is what 3, f2 is what 3 square, तो 3 into 3 square, so we have this is 3 cube। So we are getting sequences f1 f2 f3 like geometric progression, क्योंकि ये geometrically increase कर रहा है, ये 3 है, ये 3 स्क्वायर, ये 3 क्यूब, इसको मैं मार्क कर देता हूं रेड से,
सिमिलरली F4 क्या मिलेगा? सिमिलरली यू विल राइट, अब मैं इस साइड में लिखने चाह रहा हूं F4, what F4 you will get? तो F4 you will get as similarly 3 का पावर, यहां से देख सकते हो 3 में 3 का पावर 3, तो we have 3 का पावर 4. तो behavior से, so using this condition according to question what is given, look at here, we have sigma x 1 to n तक जा रहा है, यहां देख सकते हो fx is 120, it is given. From here I am taking this one from here, it is according to question. x1 रखोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? f1 मिलेगा. सिग्मा मीन्स व्हाट? प्लस, तो फर्स्ट टर्म f1 x1 रखा, x2 रखोगे तो क्या मिलेगा? प्लस f2. लाइकवाइज डॉट डॉट लास्ट टर्म n, तो तुम्हें मिलेगा fn, और ये है तुम्हारा 120. ठीक है, x1 रखा f1, x2 रखा f2, xn रखा fn, डॉट 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 लिख दिया. f1 is what? From here f1 is 3, so we have this is 3. f2 is what? From here we have 3 square, so we have 3 square, f1 f2, and likewise fn will be what? 3 ka power n, this is 120. Now what type of progression you are getting? I have talked about arithmetic, today I am talking about geometric, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड तो हो नहीं रहा है, तो ये देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूले लगाओगे, देखो ये 1 ये 2 पावर को देखो n, सो वी हैव n टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूले क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 3 कॉमन रेशियो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 3 raised to the power number of terms minus 1 divided by 3 minus 1, this is 120. So from here we have 3 ka power n minus 1 is equal to 120 by 3 और into यहां से देख सकते हो 2. So we have this is 40 and this is 42 ja 80. So from here we have 3 का पावर n, सॉरी 3 का पावर n, और यहाँ -1 लिखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप ये लिख रहा हूं मैं. सो 3 का पावर n इस साइड मैंने किया 80 प्लस 1, तो वी हैव 81. 81 कैन बी रिटन एज 3 to the power 4. सो लेफ्ट राइट कंपेयरिंग पावर वी हैव n equal to 4. So this is the answer of this question, n equal to 4. So we have applied 2 concepts here. What? First, functional equation concept, heat and trial method. x का 1 से मैं 2 पे गया. Recursion जो होता है, principle of mathematical induction, 1 से 2, 2 से 3, 3 से n. फिर उसके बाद geometric progression, next point, and comparing these two. According to question, we are getting n equal to 4. So I have talked about geometric progression in a very clear-cut way. Keep watching the video of Maths on Track Sabka Ganit. Have a nice day. Thank you.